नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुर्बानी के अहकाम और कुर्बानी के फ़ज़ाइल अहादीस मुबारका की रोशनी में आप हज़रात के सामने बयान हो रहे थे। चुनांचे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा आमिल इब्नु आदम मिन अमलिन यौमन नहरी अहब्बा इलल्लाहि मिन इहराक़ि दमी व इन्नहु लयअति यौमल क़ियामति बिक़ुरूनिहा व अशआरिहा व अज़लाफ़िहा व इन्न दम लयक़अ मिनल्लाहि बिमकानिन क़ब्ल अन यक़अ बिल अर्ज़ि फ़तीबू बिहा नफ़्सन। हज़रत उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इब्ने आदम का नहर यानी कुर्बानी के दिन ऐसा कोई अमल नहीं जो खुदा के नज़दीक खून बहाने यानी कुर्बानी करने से ज़्यादा महबूब हो, और कुर्बानी का वो ज़िबा किया हुआ जानवर क़यामत के दिन अपने सींगों, बालों और खुरों के साथ आएगा, और कुर्बानी का खून क़बल इसके कि ज़मीन पर गिरे यानी ज़िबा करने के इरादा के वक़्त ही बारगाह खुदाबंदी में कबूल हो जाता है। लिहाजा तुम इसकी वजह से यानी कुर्बानी करके अपने नफ्स को खुश करो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, क़ाला अक़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल मदीनति 10 सनीना युज़ही। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में 10 साल क़याम फरमा रहे और हर साल कुर्बानी करते रहे। इसी तरह हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, क़ाला अस्हाबु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह मा हाज़िहिल अज़ाहिय्यु क़ाला सुन्नत अबीकुम इब्राहीम अलैहि सलातु वस्सलाम क़ालू फ़मा लना फ़ीहा या रसूलल्लाह क़ाला बिकुल्लि शअरतिन हसना क़ालू फ़स्सूफ़ु या रसूलल्लाह क़ाला बिकुल्लि शअरतिन मिनस्सूफ़ि हसना औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने दरियाफ्त किया कि या रसूलल्लाह ये कुर्बानी क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका है यानी उनकी सुन्नत है। सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह फिर इसमें हमारे लिए क्या सवाब है? फरमाया कि गाय और बकरी की कुर्बानी करने में जिनके बाल होते हैं हर बाल के बदले में एक नेकी है। उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सूफ यानी दुम्बा, भेड़ और ऊँट की जो ऊन और उसके बदले में क्या सवाब मिलता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऊन के हर बाल के बदले में भी एक नेकी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत होने का मतलब यह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बड़े इम्तिहान और इब्तला में कामयाबी हासिल की, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें कुर्बानी जैसी अजीम नेमत अता फरमाई, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में भी इस सुन्नत को जारी रखा गया। दूसरी बात, इन अहादीस मुबारका से हमें ये बात पता चली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम, ताबईन, तबा ताबईन और बुजुर्गान दीन और 1400 साल से उम्मत के अंदर तवातुर और तसलसल के साथ कुर्बानी का अमल जारी है। आजकल जदीद लिबरल और सेकुलर किस्म के लोग कुर्बानी, हज, उम्रा, मस्जिद, मदारस की तामीर के ऊपर एतराज़ करते हुए ये कहते फिरते हैं कि कुर्बानी करने के बजाय किसी गरीब को पैसे दे दो, किसी गरीब के साथ ताउन कर दो, किसी गरीब की बच्ची की शादी करवा दो, किसी गरीब बीमार की दवाई दारू का खर्चा उठा लो। तो ऐसे जाहिल और मुनाफिक लोगों के लिए अर्ज है कि हमारी शरीयत के अंदर, हमारे दीन के अंदर इबादत का तकाबुल नहीं होता। हमारे दीन के अंदर गरीब परवरी, यतीम के सर पे हाथ रखना, बेवा की किफ़ालत करना और गरीब हाजतमंद की हाजत को पूरा करना एक मुस्तकिल उन्वान की हैसियत से मौजूद हैं, और कुरान और सुन्नत के अंदर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और इरशादात और आपके अमल के अंदर हमें इसकी 20 मिसालें मिलती हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भूखों को खाना खिलाने और बेलिबासों को कपड़े पहनाने और ज़रूरतमंदों और हाजतमंदों की ज़रूरियात और हाजात को पूरा करने की तरकीब दी है। दूसरी बात यह है कि कुर्बानी के ऊपर उंगली उठाने वाले बेशतर वही लोग हैं जिनके हाथों में लाखों रुपए के मोबाइल, जिनके नीचे लाखों रुपए की गाड़ियां और जिनके घर लाखों करोड़ों रुपए की मालियत के घर हैं और बेकीमत किस्म के लिबास और कीमती जूते इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ऐसे जाहिलों से कोई बंदा पूछे कि आप 2.5 लाख रुपए का आईफोन, 50 लाख रुपए की गाड़ी, करोड़ों रुपए की मालियत का घर रखकर फिर कुरान हकीम और सुन्नत नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लामी अहकाम का यूं मजाक उड़ाते हैं। हालांकि ये सरासर जहालत पर मबनी बातें हैं। हमारी शरीयत के अंदर कुर्बानी एक अलग इबादत और अमल की हैसियत रखती है, उसका अलग सवाब है। इसी तरह हज और उम्रा करना अपनी जगह एक अमल की हैसियत रखते हैं। मसाजिद, मदारस की तामीर अपनी जगह पर एक अहमियत और फजीलत रखते हैं, और वहीं पर दीन इस्लाम के अंदर ज़कात, सदक़ात की सूरत में गरीब परवरी
اور بیوہ پروری اور یتیم پروری کا بھی خوب حکم دیا گیا ہے۔ لہذا ایسے لوگ اصل میں دین اسلام کی تعلیمات اور ان چیزوں پر تیشہ چلانا چاہتے ہیں اور اسی طرح دین اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے منافقوں اور ایسے دوغلے لوگوں سے اللہ جل شانہ دین اسلام کی اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی جل شانہ ہمیں قربانی جیسا عظیم فریضہ وقت پر سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔